नमस्कार। शिव पुराण कथा की हमारे इस यात्रा के 40वें पड़ाव में आप सबका स्वागत है। आज हम श्री रुद्र संहिता के 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो अध्याय है जहां देवर्षि नारद की ज्ञान की खोज एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पछतावा है, भविष्य की भविष्यवाणी है और परम सत्य की एक अद्भुत तलाश है। तो देखिए, ये पूरा अध्याय ना 3 बड़े स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला, देवर्षि नारद की एक भूल। दूसरा, उसी भूल का एक बड़ा ही दिव्य समाधान। और तीसरा, उस समाधान के बाद शुरू हुई अनंत ज्ञान की एक असाधारण खोज। चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जाना, भगवान विष्णु तो अंतर्धान हो गए। उसके बाद देवर्षि नारद अपनी भक्ति को और भी गहरा और भी पक्का करने के लिए शिव तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस यात्रा में उनका सामना खुद अपने ही अतीत से होने वाला है। हुआ यूं कि अपनी तीर्थयात्रा के दौरान नारद जी के सामने अचानक वही 2 रुद्रगण आ गए जिन्हें उन्होंने कभी गुस्से में आकर शराब दे दिया था। सोचिए, ये वो पल था जब कर्म का पहिया घूमकर ठीक उनके सामने आ खड़ा हुआ। और यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि उन रुद्रगणों का पतन कितना बड़ा था। एक तरफ वो शिव के तेजस्वी सम्मानित गण हुआ करते थे और दूसरी तरफ अब श्राप की वजह से दर्द में जी रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे। सच में ये कर्म के फल का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। उन दोनों गणों ने नारद जी के पैरों में गिरकर बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना की। उन्होंने माना कि हाँ, हम आपके अपराधी हैं, कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए और हमें इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। उनकी आवाज में ना गहरा पश्चाताप और पीड़ा साफ झलक रही थी। अच्छा, अब गणों की ये प्रार्थना सुनकर नारद मुनि ने जो जवाब दिया वो उनकी महानता और विनम्रता को दिखाता है। उन्होंने कोई गुस्सा या अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि एक बहुत ही गहरा सच सबके सामने रख दिया। नारद जी ने क्या कहा? उन्होंने स्वीकार किया कि उस वक्त उनकी बुद्धि भगवान शिव की इच्छा से ही भ्रमित हो गई थी। ये कितनी बड़ी बात है। वो ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ उनकी गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा थी। ये दिखाता है कि उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। नारद जी ने साफ साफ कहा कि देखो, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए श्राप वापस लेना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मुक्ति का रास्ता जरूर बता सकता हूं। और बस यहीं से यह कहानी एक भविष्यवाणी की तरफ मुड़ जाती है। और फिर क्या था? नारद मुनि ने उन दोनों रुद्रगणों के भविष्य का पूरा नक्शा उनके सामने रख दिया। ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये तो उनकी मुक्ति तक की पूरी यात्रा का एक विस्तृत ब्यौरा था। इस भविष्यवाणी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनका राक्षस कुल में जन्म लेना, रावण और कुंभकर्ण के रूप में अतुलनीय शक्ति पाना और राक्षस होते हुए भी शिव के परम भक्त बने रहना, ये सब एक दिव्य योजना का ही हिस्सा था, जिसका अंत खुद भगवान विष्णु के हाथों मोक्ष से होना था। अपनी मुक्ति का ये निश्चित रास्ता जानकर वो दोनों रुद्रगण दुखी नहीं हुए, बल्कि बहुत खुश हुए। उन्हें एक शांति मिली कि चलो, उनका ये दुख बस कुछ समय के लिए है और अंत में उनका उद्धार तो पक्का है। इसके बाद वो वहां से चले गए। तो इस कर्म बंधन को सुलझाने के बाद नारद जी ने अपनी तीर्थ यात्रा को आगे बढ़ाया। वो शिव की प्यारी नगरी काशी पहुंचे और फिर वहां से सीधे ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ग्रंथ ये बताते हैं कि जब तक नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे, उनका हृदय, उनका मन पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। उसमें अब कोई भ्रम, कोई अहंकार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति बची थी। और यही शुद्ध हृदय अब परम ज्ञान पाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और यहीं से इस अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। एक शुद्ध हृदय और ज्ञान की तीव्र इच्छा के साथ नारद मुनि ने अपने पिता, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से सवाल पूछने शुरू किए। नारद जी का पहला सवाल ही सीधा मुद्दे की जड़ पर था। उन्होंने पूछा कि मैंने विष्णु और धर्म के कई रास्ते जाने हैं, लेकिन शिव का परम सार क्या है? उनका शिव तत्व असल में है क्या? वो अब कोई सतही ज्ञान नहीं चाहते थे, वो सीधे तत्व को समझना चाहते थे। फिर उन्होंने शिव के विस्तार के बारे में जानना चाहा कि उनके अलग अलग स्वरूप क्या हैं, वो कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब ये दुनिया बनती है और जब इसका प्रलय होता है, तब वो किस अवस्था में रहते हैं। मतलब ये समय और अस्तित्व से भी परे देखने की एक कोशिश थी। ज्ञान की ये प्यास और भी गहरी होती गई। अब नारद जी भगवान शिव के व्यक्तिगत और पारिवारिक पहलुओं को भी जानना चाहते थे।
उनके दिव्य विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथाओं को सुनना चाहते थे। और आखिर में उन्होंने वो सवाल पूछा जो शायद हर भक्त के मन में होता है, भगवान शिव की कृपा कैसे मिलती है, वो किस चीज से खुश होते हैं और खुश होने पर अपने भक्तों को क्या देते हैं। भक्ति के रास्ते का यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ना? अपने पुत्र के मुंह से इतने गहरे और लोक कल्याण से जुड़े सवाल सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत ही खुश हुए। वो समझ गए कि नारद अब उस परम ज्ञान को पाने के काबिल हो चुके हैं। नारद जी के ये सवाल सिर्फ उनकी जिज्ञासा नहीं थे, बल्कि ये उस महान ज्ञान गंगा का स्रोत थे जिसे आज हम सब शिव पुराण के रूप में जानते हैं। जी हाँ, इन्हीं सवालों के जवाब में भगवान ब्रह्मा ने शिव की महान गाथाओं का वर्णन किया। तो एक तरह से ये अध्याय पूरे शिव पुराण की नींव रखता है और हमें ये सिखाता है कि कैसे एक शुद्ध हृदय से उठा हुआ सवाल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को भी खोल सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शिव पुराण की इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने नारद के इन गहरे सवालों का क्या जवाब दिया। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।